नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में चतुर्भुज का क्वेश्चन, उससे पहले कुछ थ्योरम देखते हैं। कुछ वर्ड ऐसा है उसको समझना है। आसन्न कोण का मतलब होता है एक लाइन का कोण, ये और ये आसन्न कोण है। अगर ABCD नाम दे दें ABCD, तो इसमें A और B आसन्न कोण है, ये भी A और D भी आसन्न कोण है। एक लाइन पे जो कोण है उसे आसन्न कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। B और C भी आसन्न कोण है, माने जो पड़ोस में है, पड़ोस में जो है कोण उसको कहेंगे आसन्न कोण। आसन्न भुजा कहता ABCD, तो AB का आसन्न भुजा BC भी है और AD भी है। आसन्न भुजा मतलब ये भुजा, अगर AB का आसन्न भुजा बताना है तो ये भी आसन्न भुजा, ये भी आसन्न भुजा है, ये भी नज़दीक का भुजा, ये भी नज़दीक का भुजा, पड़ोसी कहते हैं आसन्न कोण। ये दोनों भी आसन्न कोण है। और एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण ABCD। तो A और C जो है ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों कोण सम्मुख कोण है। B और D भी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो ये हो गया आसन्न कोण होता है जो पड़ोस में नज़दीक में। A का आसन्न कोण B भी है, A का आसन्न कोण D भी है। और आसन्न भुजा होता है, जैसे AB है भुजा, इसके आसन्न भुजा है BC और AD। सम्मुख कोण होता है, जैसे A के सामने वाला कोण है C, ये सम्मुख कोण हो गया। D के सामने वाला B है, ये सम्मुख कोण होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण अगर ये होगा 70 तो ये भी होगा 70। सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर ये अब 110 होगा तो ये भी 110 होगा। अगर ये कोण है समांतर चतुर्भुज में, ये कोण अगर है 50 डिग्री, ये कोण है 50 डिग्री, तो इसके आसन्न कोण जो होगा, आसन्न कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये है 50 तो ये हो जाएगा 130। आसन्न कोण का जोड़ होगा 180, ये 50 होगा तो ये 130 होगा। और सम्मुख कोण बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होगा और आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, या ये कोण और ये कोण का जोड़ होगा 180। और जो है ये चतुर्भुज है, नाम देते हैं ABCD। ये O बिंदु पर मिला हुआ है, O बिंदु पर मिला हुआ, तो इस केस में होगा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये होता है एक समलंब चतुर्भुज में ये कोण, समलंब चतुर्भुज में ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें जो है AD का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। AD का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। तो EF की जो लंबाई होगा वो होगा AB प्लस CD बाई 2। EF की जो लंबाई होगा वो होगा AB प्लस CD बाई 2। ये मध्य बिंदु है। E जो है AD का मध्य बिंदु है और F जो है BC का मध्य बिंदु है। समलंब चतुर्भुज में ही ये समलंब चतुर्भुज है ABCD।
इसका विकर्ण AC और BD O पर मिलता है, AC और BD O पर मिलता है और O पर मिलता है तब होता है, तब इतना OD बटे OB, OD बटे OB बराबर OC बटे OA, OC बटे OA, या नाम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको ABCD भी कर सकते हैं। तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, OD बटे OB बराबर OC बटे OA। समलंब चतुर्भुज में ही समलंब चतुर्भुज है, ये नाम देते हैं ABCD। इसका विकर्ण AC और BD, विकर्ण है AC और BD विकर्ण है। इसके मध्य बिंदु AC के मध्य बिंदु M और BD के मध्य बिंदु N है। ABCD एक ये सम चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज नहीं है, समलंब चतुर्भुज है। उसमें AC के मध्य बिंदु M है और BD के मध्य बिंदु N है। तो MN की लंबाई जो होगा, MN की जो लंबाई होगा, MN बराबर AB माइनस CD बाई 2, AB माइनस CD बाई 2। उसके बाद है अगर वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, वर्ग अगर ये है और इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो उससे जो आकृति बनेगा वो वर्ग होगा। वर्ग के मध्य बिंदु को आपस में अगर मिला देंगे तो उससे जो आकृति बनेगा वो वर्ग होगा। और समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे तो इससे जो आकृति बनेगा ये समांतर चतुर्भुज होगा। वर्ग के मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु को मिलाने से वर्ग बनता है और समांतर चतुर्भुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से समांतर चतुर्भुज बनता है। लेकिन अगर आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, ये आयत है, लेकिन अगर आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इससे जो आकृति बनेगा ये सम चतुर्भुज होगा। आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगा ये सम चतुर्भुज होगा। और सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत बनेगा। सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु को और मिलाएंगे तो इससे जो आकृति बनेगा वो आयत होगा। सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगा वो आयत होगा। आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से सम चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से आयत, और वर्ग का वर्ग और समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज ही होगा। और कोई भी चतुर्भुज रहेगा इसके अलावा कोई चतुर्भुज रहेगा तो उसके अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो उससे जो आकृति बनेगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। कार्य क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 थीटा बराबर 360 डिग्री। 0 0 समाप्त, थीटा बराबर आ गया 36 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110, 85 तथा 70 डिग्री है, चौथे कोण का माप। तो तीनों कोण को जोड़ लेते हैं और 360 में से घटा लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360, तो इन तीनों कोण को जोड़कर 360 में से घटा लेंगे। 110 प्लस 85 प्लस 70, तो 5 8 1 8 1 9 9 7 16 6 2, तो 360 में से घटा लेंगे 265,
तो 95 डिग्री। चौथे कोण का माप आ गया 95। अगला क्वेश्चन, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है और दिया हुआ है कोण A 70, DBC 65। अब पूछ रहा है BDC। BDC का मतलब BDC ये वाला कोण X। BDC कौन पूछा है? ये कौन पूछ रहा है? तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये 70 तो ये 70। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो 70 और 65 135 हो गया। 135 तो बचा x बराबर 45 डिग्री। x क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। अगला क्वेश्चन, अब इसमें भी दिया गया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण एक दिया है 50, एक उधर दिया है 70। पूछ रहा है BDC ये वाला कोण, BDC ये वाला कोण पूछ रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले दो तरह से कर सकते हैं, ये समांतर है और ये भी समांतर होगा। समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के आमने सामने भुजा समांतर होगा। तो अगर ये दोनों में देखा जाए, जो ये भुजा और ये भुजा समांतर है और कोई रेखा ऐसे करके काट रहा है, तो ये कोण 50 तो ये कोण भी 50, क्योंकि ये भुजा समांतर है। ये भुजा और ये भुजा समांतर है, कोई रेखा काट रहा है तो ये 50 तो ये 50 तो ये भी 50। एकांतर कोण से ये हो गया 50। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। तो 70 50 120 तो ये बचा 60 डिग्री। x बराबर आ गया 60 डिग्री। या ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं इसमें। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, जो ये बना हुआ है ये दे रहा है 50 और ये वाला पूछ रहा है और ये दिया है 70। तो समांतर चतुर्भुज में ये भी बताए हैं, जो ये संगत कोण का जो होता है, ये आसन्न कोण का जोड़ 180 होता है। ये 70 है तो ये हो जाएगा 110। आसन्न कोण का जोड़ 180 होता है, ये 70 तो ये 110। अब ये 110 तो ये भी 110, ये 110 तो ये भी 110। 110 होगा तो अगर इधर 50 है तो उधर x बराबर 60। आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो एक कोण दिया 70 तो ये कोण हो जाएगा 110। और ये 110 तो ये भी 110, तो ये 50 है तो उधर वाले 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन में है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो कोण दिया है BDC बराबर 60, BAC बराबर निकालना है। तो समचतुर्भुज में अगर समचतुर्भुज है तो इसमें भी इसके भुजा आपस में समांतर होता है। ये इसके समांतर होता है, ये इसके समांतर होता है। तो ये दोनों भुजा समांतर है समचतुर्भुज। मगर समचतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, इन सब के भुजा समांतर होता है, समांतर है। तो समांतर में अब देखिए, दो भुजा अगर समांतर है और कोई रेखा काट रहा है इस तरह से, ये कोण है 60, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60। एकांतर कोण से ये दोनों समांतर है, ये रेखा काट रहा है तो ये कोण 60 तो ये वाला भी कोण 60 डिग्री हो जाएगा। समचतुर्भुज जहाँ काटता है विकर्ण वहाँ समकोण बनता है। ये हो गया 90 डिग्री। जहाँ कटता है समचतुर्भुज विकर्ण पे समकोण बनता है, ये 90 और 90 और 60 9 6 15 150। तो x बराबर पूछा है तो x बराबर हो गया 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है
180 ये दोनों कोण मिला के हो गया 150, तो x बचा 30। अगला क्वेश्चन है, कोई चतुर्भुज है जिसमें का नाम ABCD है। ये कोई बिंदु O पर मिल रहा है, A से OA 5, OB 6, OD 8, OC निकालना। ये दिया है 5, ये दिया है 6, ये दिया है 8, ये x निकालना है। तो इसमें होता है क्या, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसमें फार्मूला होता है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो OA का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 25 प्लस x स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64। x स्क्वायर बराबर 36, 64, 100, 100 माइनस 25। x स्क्वायर बराबर 75, x बराबर √75। या इसी को तोड़ देंगे तो x बराबर √5√3। ये हो गया आंसर, x बराबर 5√3। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCD। 7 नंबर क्वेश्चन में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज होगा तो ये दोनों भुजा समांतर होगा। अब कह रहा है OA बराबर 3x - 1, OB बराबर 2x + 1, OC बराबर 5x - 3, OD बराबर 6x - 5। तो पूछ रहा है x बराबर क्या होगा। जब ऐसा कंडीशन होता है तो फार्मूला लगेगा ये OA बाय OC बराबर OB बाय OD। इसी पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। OA का मान है 3x - 1 और OC का मान है 5x - 3। OB का मान है 2x + 1 और OD का मान है 6x - 5। 6x - 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, पहले गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 18 x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x + 5 बराबर, इधर वाले को गुना करेंगे 5 दूना 10 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3। अब 18x स्क्वायर 15 × 6 = 21x प्लस 5 बराबर 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर -3। अब सबको एक तरफ कर लेंगे। 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 21x प्लस x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5x 5 + 3 बराबर 0। सबको एक तरफ कर लिए। अब ये हो जाएगा 18x में 10x जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 4 पूरे टर्म से कॉमन ले घटा देते हैं, या इसी को तोड़ देंगे, या इसी को चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 16 और 4 के रूप में 4 कॉमन लेकर उधर भाग दे सकते हैं, या इसी को तोड़ देंगे तो 16 और 4 रूप में टूट जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। 8x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, और यहाँ -4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तब एक टर्म हो गया 8x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 बराबर 0। तो इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0।
8x माइनस 4 बराबर 0, 8x बराबर 4, x बराबर 4/8, तो x बराबर आ गया 1/2, एक आंसर हो गया ये। और दूसरा आंसर x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो 2 आंसर आया, एक आया आंसर 1/2 और दूसरा 2। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का एक जोड़ा क्रमशः 3x माइनस 10 डिग्री तथा x प्लस 80 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण का जोड़ा दिया हुआ है, चाहे ये दोनों कोण होगा और चाहे ये दोनों कोण होगा। तो सम्मुख कोण अगर है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण जितना होगा वो कोण भी उतना ही होगा। तो इसको बराबर कर देते हैं, 3x माइनस 10 डिग्री बराबर x प्लस 80 डिग्री, तो 3x माइनस x बराबर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर आ गया 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री। क्योंकि सम्मुख कोण है तो आपस में बराबर होगा, तो इसलिए इतना बराबर इतना कर दिया। अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण का माप कितना होता है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। आसन्न कोण माने ये कोण और ये कोण, आसन्न कोण के समद्विभाजक। तो अगर ये कोण जितना होगा वो 180 से उतना कम होगा, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180। अगर एक को मान लेते हैं 70 तो दूसरा हो जाएगा 110। अब इसके समद्विभाजक, इसके बाइसेक्टर और इसके भी बाइसेक्टर, तो 70 है, अगर आधा आधा काटेगा तो ये 35 हो जाएगा, 110 का आधा ये 55 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, 180 होता है, ये 35 और 55 90, और 90 तो ये भी बचा 90 डिग्री। तो समद्विभाजक के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो आंसर हो गया 90 डिग्री। या कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं 60, ये 60 तो ये हो जाएगा 120। अब इसके बाइसेक्टर जो होगा, इसके जो बाइसेक्टर होगा वो होगा 30, और इसके जो बाइसेक्टर होगा 120 का ये होगा 60। तो ये 60 60 30 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ बचेगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, ये 30 और 60 90, तो ये बचा 90। तो प्राप्त आकृति में क्या होगा, कोण का माप 90 डिग्री होगा। कह रहे किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण के समद्विभाजकों के बीच के कोण का माप तो 90 डिग्री होगा। कह रहा है एक वर्ग की आसन्न भुजा के मध्य बिंदु, आसन्न भुजा के मध्य बिंदु वर्ग है, इसके आसन्न भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे, तो मिला देंगे इस तरह से, तो ये जो प्राप्त आकृति होगा, तो ये कौन सा आकृति होगा। अगर वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वर्ग ही बनता है, वर्ग के अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वर्ग ही बनेगा। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।